शिवम ने बिना भाव के एक सिगरेट जलाई। इसी समय एक भव्य काली कार गली में घुसी। टायरों के फिसलने की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। एक पल में सूट में 5-6 मोटे आदमी कार से बाहर निकल आए। उनके चेहरे जानलेवा इरादे से भरे हुए थे और उन सब ने शिवम को घेर लिया। सूट पहने प्रत्येक मोटे आदमी के हाथों में एक ठोस स्टील की छड़ थी और वो बहुत आक्रामक लग रहे थे। कौन है ये लोग? क्या करेंगे इस शिवम के साथ? बदले की आग में जलता ऋषभ और उसका परिवार क्या मुश्किल खड़ी करेगा शिवम के लिए? इन सब के बाद क्या अंजाम होगा शिवम का? शिवम को वहां आराम से खड़े सिगरेट पीता देखकर उन आदमियों के लीडर ने हंसते हुए कहा, तू हमारा इंतजार कर रहा है? अरे अपनी मौत का इंतजार कौन करता है? वो अब भी शिवम की तरफ आंखों में मौत लिए देख रहे थे। पानी में रहकर मगरमच्छ से वैर, तो जानता है किसके साथ पंगा लिया है तूने? सूट पहने हुए लीडर आदमी ने उपहास के साथ कहा, हाथ पैर तोड़ दो इसके, मैं इसे रेंगते हुए देखना चाहता हूं। उसने अपना हाथ लहराया और स्टील की छड़ लेकर आगे बढ़ा। सूट में मौजूद 4-5 अंगरक्षकों ने संकोच नहीं किया और हाथों में स्टील की छड़ लिए शिवम की ओर दौड़ पड़े। ये आदमी साधारण नहीं थे, सभी उच्च गुणवत्ता वाले पेशेवर अंगरक्षक थे। शिवम ने बिना किसी भाव के अपने हाथ की सिगरेट बुझा दी। उसके बाद वो उनसे भी ज्यादा फुर्ती से उनकी तरफ दौड़ा, जैसे शिकारी की ओर दौड़ता एक भयंकर बाघ। उसके चारों ओर हवा की आवाजें आ रही थी। गली से घूंसे और लात मारने की आवाजें सुनी जा सकती थी। चंद सेकंड में चीख पुकार की आवाजें भी गली में गूंजने लगी। शिवम ने एक ठोस स्टील की छड़ को प्लास्टिक की तरह तोड़ दिया। टूटी हुई छड़ उसने सूट में बैठे व्यक्तियों की पसलियों पर जा फेंक मारी। एक धमाके के साथ वो 10 मीटर से अधिक दूर उड़ गया और जोर से जमीन पर गिर गया। 3 मिनट से भी कम समय में सूट में 6 आदमी जमीन पर गिर पड़े। उनके मुंह से खून बह रहा था। उन सब ने शिवम को अविश्वास से देखा। वो शिवम को छू तक भी नहीं पाए थे और उसने इतनी ही देर में उन सबको एक साथ पटक पटक के इतना मारा कि उन्हें खून की उल्टियां हो गई। तुम इस तरीके से कैसे लड़ सकते हो? उनके लीडर ने अपनी टूटी हुई पसलियों को दोनों हाथों से पकड़ लिया और दर्द से पूछा। ये आदमी स्पेशल फोर्स से था, यहां तक कि उसने आतंकवादियों को पकड़ने के ऑपरेशन में व्यक्तिगत रूप से भाग भी लिया था। उसके युद्ध कौशल निश्चित रूप से मजबूत थे और वो सभी प्रकार की हाथों की और बंदूक की लड़ाई की तकनीकों में कुशल था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो शिवम को नहीं हरा पाएगा, जिसके बारे में अफवाह थी कि वो पहले ही एक हारा हुआ इंसान है। उसके अंडर में जो अंगरक्षक थे वो विदेशों से आए भयंकर भाड़े के सैनिक थे। उन सभी ने एक साथ हमला किया, लेकिन वो 1 मिनट से ज्यादा नहीं टिके। शिवम वास्तव में लड़ने में अच्छा था। वापस जाओ और अपनी मालकिन से कहो कि अगर उसने दृष्टि के परिवार को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं उसे मरवा दूंगा, शिवम ने स्पष्ट रूप से कहा। उसका शांत स्वर उसके दिल में मौत सी ठंडक बयां कर रहा था। गुंडों के लीडर ने खुद को संभालते हुए कहा, ऐसा मत सोचो कि तुम ऋषभ कुमार के खिलाफ सिर्फ इसलिए जा सकते हो क्योंकि तुमने कुछ मार्शल आर्ट लड़ने की टेक्निक सीख ली है। उसने सांस भरी और आगे कहा, ये ऐसी दुनिया नहीं है जहां तुम मुट्ठियां चलाकर जीत जाओगे। बचना है तो मेरी मानो और ऋषभ सर के आगे घुटने टेक दो। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर शिवम आगे बढ़ा और एक धमाके के साथ उस आदमी के सर पर कदम रख दिया। उसने अपने जूतों के तलवों के नीचे उसका सर को दबा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस आदमी ने नफरत से धमकी दी। शिवम ने उसे एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। उस आदमी को खून की उल्टी हो गई। क्यों? ऐसा क्या है? कौन है कुमार परिवार? शिवम ने उस व्यक्ति को एक लात मारी। उसका शरीर जमीन से कुछ मीटर दूर खिसक गया। तुम नहीं जानते, ऋषभ कुमार का गुस्सा तुम्हें तबाह कर देगा। जैसे ही वो बोल रहा था, सूट पहने सभी गुंडे उठे। ठीक इसी समय एक शानदार लाल गली में घुस आई। काले रंग का कोट पहने 2 युवक कार से उतरे और जोरदार मारपीट और हिंसा के इरादे से आगे बढ़े।
उन्होंने ऋषभ कुमार के भेजे गए अंगरक्षक को फिर से जमीन पर पटक दिया। वो डर से चिल्लाए। जाहिर है काले कोट वाले ये दो आदमी अंगरक्षकों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। इस गली से 1 मिनट में गायब हो जाओ, एक काले कोट वाले ने ठंडे भाव से कहा। सूट में अंगरक्षकों का समूह आश्वस्त नहीं था। वो आनन फानन में कार में सवार हुए और एंटीक स्ट्रीट से बाहर निकल गए। मिस्टर शिवम, आपको इन छछूंदरों ने चोट तो नहीं पहुंचाई? काले कोट वाले आदमी ने पूछा। शिवम थोड़ा झुंझलाया और दूर से ऐसा लग रहा था जैसे कार की पिछली सीट पर कोई बैठा हो। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।